Assalamu alaikum students, welcome to the lecture. Today our topic is the sieve of Eratosthenes. sieve का जो हमारे पास एक वर्ड मीनिंग बनता है वो बेसिकली हमारे पास है छलनी। और इराथोसनीज बेसिकली हमारे पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन था फ्रॉम 194 to 276 बिफोर क्रिश्चियनिटी। तो इसका जो ओवरऑल मीनिंग बना वो बना इराथोसनीज की छलनी। इराथोसनीज ने बेसिकली हमारे पास एक इस तरह का रूल दिया कि जिस रूल को यूज़ करते हुए मैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को अलग अलग कर सकता हूँ, उनको मैं छान सकता हूँ कि मेरे पास अगर नंबर्स पड़े तो मैं बता सकता हूँ कि इन नंबर में कौन से प्राइम नंबर्स होंगे और कौन से कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे छलनी चीज़ों को छान देती है ना, इसी तरह से मैं प्राइम इराथोसनीज की सीव को यूज़ करते हुए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस रूल को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर का हम सबको अंदाजा है, हमने कहा था कि इस तरह के नंबर जो अपने और वन के अलावा किसी भी तीसरे नंबर पे डिवाइड ना हो। लाइक हमारे पास जो प्राइम नंबर की लिस्ट बनती है उसमें हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, सेकंड वन इज 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, अब इन प्राइम नंबर्स को हमने कंपोजिट नंबर में से अलग किस तरह करना है, वो सीव को इराथोसनीज की सीव को यूज़ करते हुए हम उसको ज़रा देखते हैं। उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कहता है फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 48। कहता है 2 और 48 के बिटवीन आप प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करें, लेकिन साथ में उसने ये बता दिया है इंक्लूसिव हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इंक्लूसिव का मतलब है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना 2 और 48 ये भी बीच में इंक्लूड है। ठीक है, और वो कहता है कि इन दोनों को इंक्लूड करते हुए बताएं कि कितने प्राइम नंबर्स हैं 2 से लेकर 48 के इन बिटवीन, और जिसमें 2 और 48 भी इंक्लूड हैं, बाय द सीव ऑफ इराथोसनीज। के सीव ऑफ इराथोसनीज को यूज़ करते हुए मुझे बताएं कि 2 से लेकर 48 तक कितने प्राइम नंबर्स। लेट्स सी, इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। सीव ऑफ इराथोसनीज में बेसिकली इराथोसनीज हमें ये कहता है कि जब आपने उसकी सीव को यूज़ करते हुए प्राइम नंबर्स को आपस में अलग करना है कंपोजिट नंबर से, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले 2 सेलेक्ट करें। आप सबसे पहले लिस्ट अप कर लें 2 से लेकर 48 तक जितने भी नंबर हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैंने सारे के सारे नंबर लिस्ट अप कर लिए। ठीक है, वो कहता है आप सारे के सारे नंबर को इस तरह लिस्ट अप कर लें। उसके बाद आप क्या करें, जब आपने लिस्ट अप कर ली है तो सबसे पहले आप 2 को सिलेक्ट करें। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया। तो जब आपने 2 को सिलेक्ट कर लिया, अब 2 से आगे वाले जितने भी पूरी लिस्ट में 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दें। लाइक हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल आता है 4, मैं 4 को क्रॉस कर देता हूँ। सेकंड मल्टीपल 6 को क्रॉस कर देता हूँ। सिमिलरली मैं 8 को क्रॉस कर देता हूँ, 10 को क्रॉस कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी हमारे पास 2 के मल्टीपल्स होंगे हम सारे के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस करते हैं। 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 48। हमारे पास हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को सिलेक्ट किया, उसके बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे उस लिस्ट के अंदर हमने सारे के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट, ओके, जब आपने क्रॉस कर दिया, अब 2 से आगे वाला जो नॉन क्रॉसेबल आपके पास डिजिट पड़ा है ना, जो नॉन क्रॉसेबल आपके पास नंबर पड़ा है, उस नंबर को सिलेक्ट करें। अब 2 से आगे वाला जो नॉन क्रॉसेबल हमारे पास नंबर है वो 3 है, हम इस 3 को सिलेक्ट करते हैं। जब आपने 3 को सिलेक्ट कर लिया, वो कहता है अब आगे वाली लिस्ट में 3 के जितने भी मल्टीपल्स जो अभी तक क्रॉस नहीं हुए उनको क्रॉस कर। 3 का मल्टीपल हमारे पास एक 9 है जो क्रॉस नहीं हुआ था, मैं 3 के मल्टीपल 9 को क्रॉस कर देता हूँ। सिमिलरली आगे हमारे पास 3 के मल्टीपल 15 नज़र आ रहा है, मैं 15 को क्रॉस कर देता हूँ। 3 का मल्टीपल अगर आपको वहाँ पे 21 नज़र आ रहा है, मैं 21 को क्रॉस कर देता हूँ। सिमिलरली 3 का मल्टीपल हमारे पास 27 नज़र आ रहा है, हम 27 को क्रॉस कर देते हैं। सिमिलरली 3 का मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 के जितने भी मल्टीपल्स इस लिस्ट के अंदर हमने सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया। नाउ अब जब आपने 3 को सिलेक्ट करके 3 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया,
नेक्स्ट चलें, जो अब 3 से आगे वाला नॉन क्रॉसेबल आपके पास अभी नंबर पड़ा है उसको सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन क्रॉस नंबर है वो हमारे पास 5 है, हम 5 को सिलेक्ट करते हैं। और अब लिस्ट के अंदर जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं जो अभी तक क्रॉस नहीं हुए उनको क्रॉस करते हैं, ठीक है। लाइक हम देखते हैं कि हमारे पास आपको कोई भी इस तरह का नंबर नहीं नज़र आ रहा कि जो हमारे पास 5 का मल्टीपल हो, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 25 है जो 5 का मल्टीपल और अभी तक क्रॉस नहीं हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अगर आपको नज़र आ रहा तो हमारे पास 35 का मल्टीपल, 35 था 5 का मल्टीपल जो क्रॉस नहीं हुआ था, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको 45 मिलेगा जो मल्टीपल था और अभी तक क्रॉस नहीं हुआ था, ठीक है। नाउ इसके अलावा हमारे पास जितने भी मल्टीपल थे वो सारे के सारे क्रॉस हो गए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब 5 के आगे वाला जो आपके पास नंबर है जो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। आपने तब तक सिलेक्ट करना है कि जब तक आपका जो नंबर सिलेक्ट हुआ है ना वो आपका नंबर 48 हमारे पास लास्ट नंबर था ना, जब तक वो आपका नंबर 48 के अंडर रूट से ग्रेटर ना हो जाए। जैसे ही आपका जो सिलेक्टेड नंबर है वो 48 के अंडर रूट से ग्रेटर होगा, 48 का अंडर रूट हमारे पास बेसिकली आएगा लाइक हम किसको कह सकते हैं, जो हमारे पास 48 का अंडर रूट होगा 48 अंडर रूट इज बेसिकली इक्वल्स टू 6.93 लाइक, ठीक है। तो जब भी आपका जो सिलेक्टेड नंबर है जो आप सिलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि आपने पहले 2 सिलेक्ट किया फिर 3 किया फिर 5 किया, जब आपका जो सिलेक्टेड नंबर है वो 6.93 से ग्रेटर हो जाएगा आप वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। अब देखें हमारे पास जो 7 था जब हमने सेलेक्ट किया, जो 7 था वो 48 के अंडर रूट से ग्रेटर हो गया, तो अब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपने कुछ भी क्रॉस नहीं करना। अब जो नॉन क्रॉसेबल आपके पास नंबर रह गए हैं जो अभी तक क्रॉस नहीं हुए वो सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। लाइक अगर मैं सीओ और अर्थोसनीस से अपने पास प्राइम नंबर की लिस्ट बनाता हूँ, इट विल इम्प्लाइज सो बाय सीओ अर्थोसनीस prime numbers are 2 जो अभी तक क्रॉस नहीं हुए, इस पूरे लिस्ट के अंदर जो नंबर क्रॉस नहीं हुए 2 3 5 7 11 13 17 19 23। आप देखेंगे मैं सारे के सारे वो नंबर लिख रहा हूँ जो क्रॉस नहीं हुआ, मैं 23 क्रॉस नहीं हुआ था। सिमिलरली अगर आप देखें 29 क्रॉस नहीं हुआ तो मैं 29 लिख दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन क्रॉस नंबर था वो 31 था। नेक्स्ट जो हमारे पास है सॉरी 33 जो है ना ये बेसिकली 3 का मल्टीपल है ना, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, हम सॉरी ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 37 है। नेक्स्ट हमारे पास है 39। सिमिलरली 41 43 एंड 47। ये हमारे पास बेसिकली वो लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो हमने सीओ पैराथोसनीस को यूज़ करते हुए फाइंड आउट की। इस तरह से आपके पास कोई भी नंबर्स गिवन हो, आप सीओ पैराथोसनीस को यूज़ करते हुए उन नंबर्स में से जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं उनको छान सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। यही हमारे पास इस सीव का मकसद को, इस सीव को बनाने का मकसद था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज हो सकता है वो क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि हमारे पास क्या लॉजिक था कि हमने ये बात की कि जो हमने नंबर सेलेक्ट करने हैं वो तब तक सेलेक्ट करने हैं जब तक हमारा जो नंबर है सिलेक्टेड नंबर है वो 48 के अंडर रूट से ग्रेटर ना हो जाए। इसके पीछे क्या लॉजिक था? अगर आपको याद हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, मैं उस थ्योरम की यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा। हमने कहा था
a number is composite, a number n is composite if and only if it has a prime divisor. P उसका एक ऐसा डिवाइजर हो जो प्राइम हो एंड सच दैट, और जो प्राइम डिवाइजर है दैट प्राइम दैट शुड बी लेस और इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मैं उस नंबर को उस वक्त कंपोजिट कहूँगा कि अगर आप मुझे एक ऐसा प्राइम नंबर दिखा दें, ठीक है, जो उस n को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, एक तो उस n को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड वो जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास उसके अंडर रूट से या तो स्मॉल हो या उसके अंडर रूट के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये जो नंबर आपके पास है ये कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे जो नंबर सेलेक्ट नंबर हमने किए हैं उनको अंडर रूट से स्मॉल रखने का हमारे पास मकसद ही ये था, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी नंबर अगर हमारे पास कंपोजिट उस वक्त होगा अगर हमारे पास उसका अंडर रूट से स्मॉलेस्ट हमारे पास 48 के अंडर रूट से स्मॉल हमारे पास कोई भी हमें एक ऐसा प्राइम इंटीजर मिल जाता है जो उसको डिवाइड कर रहा हो। बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मुझे इस बात की श्योरिटी क्यों है कि जो मेरे पास यहाँ पे नंबर बाकी बचे हैं जिनको मैंने अभी क्रॉस नहीं किया कि वो नंबर हमेशा प्राइम ही होंगे, वो कंपोजिट क्यों नहीं हो सकते। आप देखिए कि इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर था ना वो 48 था। मैंने क्या किया, मैंने इस 48 के अंडर रूट से स्मॉल वाले जितने भी प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इस लिस्ट के सबसे बड़े नंबर 48 के अंडर रूट से स्मॉल वाले जितने भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स थे उसके अंडर रूट से स्मॉल वाले जितने भी प्राइम नंबर्स थे उन सारे प्राइम नंबर्स के मल्टीपल को कैंसिल करता है, ठीक है, मैंने इनको क्रॉस कर दिया। अब जो नंबर बचे हैं ना उनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो 2 का डिवाइजर हो, ठीक है, लाइक जिसको 2 डिवाइड कर रहा हो लाइक 2 जिसका डिवाइजर हो, ठीक है, या हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका 3 डिवाइजर हो, या हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका 5 डिवाइजर हो, या हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका 7 डिवाइजर हो। तो इट मींस कि हमारे पास ये सारे के सारे नंबर ऐसे नंबर हैं कि जिनके अंडर रूट से स्मॉल वाले जितने भी प्राइम हैं वो उनके डिवाइजर नहीं हैं, ठीक है। तो जब उनके अंडर रूट से स्मॉल वाले जितने भी प्राइम नंबर उनके डिवाइजर नहीं हैं तो कंपोजिट नंबर का ये थ्योरम हमें ये कहता है कि ये सारे के सारे नंबर हमारे पास फिर क्या होंगे, फिर वो हमारे पास प्राइम होंगे, क्योंकि कंपोजिट तो उस वक्त होते हैं ना कि अगर उनके अंडर रूट से छोटा हमें कोई उनका प्राइम डिवाइजर मिलता, लेकिन उनके अंडर रूट से स्मॉल वाले जितने भी उनके प्राइम डिवाइजर हो सकते थे वो हमने पहले ही कैंसल आउट कर दिए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूं कि जो लिस्ट हमारे पास अभी नॉन क्रॉस नंबर की लिस्ट बची है वो नॉन क्रॉस नंबर हमारे पास बेसिकली प्राइम नंबर ही होंगे। ओके, अब ये तो बेसिकली था कि हमने CO ऑफ एराथोस्थेनीज को यूज़ करते हुए प्राइम नंबर को आपस में हमने उनको डिस्टिंग्विश किया है कि हमारे पास कौन से नंबर हमारे पास प्राइम हैं, कौन से कंपोजिट हैं। हमने नंबर में से प्राइम नंबर उठा के साइड पे कर दिए। अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमने क्या करना है, जो हमने जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन किया था, हमने देखना है कि क्या मैं उस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए प्राइम नंबर को सेपरेट कर सकता हूँ, या मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है तो इस लिस्ट में कितने नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अभी तक हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास टोटल, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल 1000 नंबर है, मुझे बताएं 1000 नंबर में से टोटल कितने प्राइम होंगे।
हमें गिनने पड़ेंगे, हमें पूरी पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मुझे इस बात की गारंटी दे देगा कि मुझे लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस रूल को यूज़ करते हुए, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ये बता सकता हूँ कि जो मेरे पास लिस्ट गिवन है, जो मेरे पास टोटल 1 से लेकर 1000 तक नंबर गिवन है, इन 1000 नंबर में से कितने नंबर प्राइम होंगे, बाकी जो बच जाएंगे ऑब्वियस बात है फिर वो कंपोजिट होंगे। ओके, लेट्स सी, एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में वो हमसे पूछ रहा है, वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 48, और उसमें हमारे पास इंक्लूसिव है, मतलब इसमें 1 और 48 हमारे पास इंक्लूड है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें पता है कि जब भी मुझे जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे एक सेट डिफाइन करवाना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं एक सेट डिफाइन करवाता हूँ एस। लेट एस हमारे पास एक सेट है, और इस सेट के अंदर जो मेरे पास 1 से लेकर 48 तक जितने भी नंबर्स पड़े हैं वो सारे के सारे मैंने इस सेट के अंदर रख दिए। ठीक है, तो उसका मतलब है इस सेट की कार्डिनलिटी मेरे पास 48 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करवाता हूं। लेट P1, P2 एंड P3 be 3 प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज किस तरह की हैं कि मैं कहता हूं कि जो मेरे पास कोई भी नंबर है सच दैट फॉर x बिलोंग्स टू s, अगर आप s का कोई भी एलिमेंट लेते हैं x, इसी सिंपली सेइंग दिस कि वो कहता है उस नंबर के लिए, उस x के लिए P1 प्रॉपर्टी उस वक्त होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ जो 2 है ना वो उस x को डिवाइड करे। ठीक है, 2 उस x का डिवाइड करे। सिमिलरली मैं बात करता हूँ कि P2 प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी कि अगर जो मेरे पास 3 है वो x को डिवाइड करे, एंड द थर्ड वन इज बेसिकली वो कहता है P3 प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ जो हमारे पास 5 है वो x को डिवाइड। अब यहाँ पे सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ लेने का मकसद ही ये था, जैसे कि हमने लास्ट में भी थ्योरम किया था, हमने कहा था कि बेसिकली हमें कौन से प्राइम डिवाइजर चाहिए कि जो हमारे पास जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर है ना उसके अंडर रूट से स्मॉल या उसके अंडर रूट इक्वल। और 48 का जो हमारे पास अंडर रूट आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 6.98 समथिंग। ठीक है, अब चूंकि इसका जो हमारे पास अंडर रूट 6.98 आ रहा था तो 6.98 से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं मुझे सिर्फ उनसे कंसर्न है, ऊपर वाले मुझे प्राइम नंबर से कंसर्न ही नहीं। तो उससे नीचे वाले हमारे पास सिर्फ 3 प्राइम नंबर्स थे, 2, 3 और 5। उसको यूज़ करते हुए मैंने कहा कि मेरे पास 3 प्राइम है तो हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करवा ली। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे 48 की जगह कोई और नंबर आ जाता है और उसके अंडर रूट से स्मॉलर आपको 10 नंबर मिल जाते हैं, 10 प्राइम नंबर मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाऊंगा। यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा लिया है। लुक एट दिस। अब यहाँ पे मैं डिस्कस ये करता हूँ कि हमारे पास मुझे क्या फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट करना है कि उस सेट S के अंदर कितने नंबर्स हैं जो प्राइम है। लाइक मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्राइम्स। नाउ लुक एट दिस। हमने बच्चे बात की है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर वो प्रॉपर्टी P1 को सेटिस्फाई करवाएगा इसका मतलब है 2 उसको डिवाइड कर। ठीक है, अगर वो एलिमेंट प्रॉपर्टी 2 को सेटिस्फाई करवाएगा इसका मतलब है 3 उसको डिवाइड कर रहा है। अगर वो एलिमेंट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 3 को सेटिस्फाई करवाएगा तो इसका मतलब है 5 उसको डिवाइड कर। नाउ अब अगर किसी भी एलिमेंट को 2 डिवाइड कर दे, 3 डिवाइड कर दे या 5 डिवाइड कर दे तो क्या वो नंबर हमारे पास प्राइम रहेगा? नहीं, वो नंबर कभी भी प्राइम नहीं रहता। तो इसका मतलब है
कोई भी नंबर उस वक्त प्राइम होगा कि ना तो उसको 2 डिवाइड करे, ना उसको 3 डिवाइड करे, ना उसको 5 डिवाइड करे। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि वो नंबर्स हमारे पास एस के वो नंबर जो ना तो प्रॉपर्टी 1 को सेटिस्फाई करवाएं, ना P2 को सेटिस्फाई करवाएं, ना P3 को सेटिस्फाई करवाएं, इन तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई ना करवाएं, वो नंबर बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास ऐसे नंबर्स हमारे पास प्राइम होंगे जो एग्जैक्टली जीरो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो जो एग्जैक्टली जीरो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते हैं, हमें पता है जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहता है, उसको हम डिनोट करते हैं ई ऑफ जीरो से। ऐसे नंबर जो जीरो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएं, किसी भी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ना करवाएं, उनको हम ई ऑफ जीरो से डिनोट करते हैं। नाउ लुक एट दिस, ई ऑफ जीरो के अंदर वो सारे के सारे नंबर पड़े हैं जो हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाते। प्रॉपर्टी 1 को भी सेटिस्फाई नहीं करवा रहे, प्रॉपर्टी 2 को भी नहीं करवा रहे, प्रॉपर्टी 3 को भी नहीं करवा रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2 है वो 2 को तो डिवाइड करता है ना। ठीक है, अगर x की जगह फॉर एग्जांपल मैं 2 रख दूं, यहाँ पे x है ना, अगर इस x की जगह मैं 2 रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब है जो मेरे पास x है, अगर मैं उसकी जगह 2 रखूं तो मेरे पास प्रॉपर्टी 1 सेटिस्फाई होती है। लेकिन ई ऑफ जीरो में ऐसे नंबर हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाते। इसका मतलब है ई ऑफ जीरो में जो 2 है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x की जगह 3 रखूं तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब है 3 जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहा है, लेकिन ई ऑफ जीरो के अंदर ऐसे नंबर हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाते। इसका मतलब ये हुआ कि ई ऑफ जीरो के अंदर 3 भी नहीं है और सिमिलरली ई ऑफ जीरो के अंदर 5 भी नहीं है। इसका मतलब है 2, 3 और 5 हमारे पास इस ई ऑफ जीरो के अंदर नहीं पड़े हुए। लेकिन आप देखें जो 2, 3 और 5 हैं वो प्राइम नंबर्स तो हैं ना। इसका मतलब है 3 इस तरह के प्राइम नंबर्स हैं जो इस ई ऑफ जीरो के अंदर नहीं पड़े हुए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी काउंटिंग को ठीक करने के लिए मैं इसमें +3 ऐड कर दूंगा। तो मुझे इस तरह के 3 प्राइम नंबर्स मिल गए हैं कि जो इस ई ऑफ जीरो के अंदर नहीं पड़े हुए, क्योंकि इस ई ऑफ जीरो के अंदर ऐसे ही नंबर्स पड़े हैं कि जो हमारे पास इन तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करवाते। लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाता है, और 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सेकंड को सेटिस्फाई करवाता है, और सिमिलरली 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाता है। तो 3 प्राइम नंबर इस ई ऑफ जीरो के अंदर नहीं पड़े हुए थे और मैंने उसको मैन्युअली ऐड कर दिया। नाउ एक काम खत्म हुआ। नेक्स्ट जरा देखते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो 1 है ना, ठीक है, 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता। सिमिलरली जो 3 है वो भी 1 को डिवाइड नहीं करता, और जो 5 है वो भी 1 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब जो 1 है वो प्रॉपर्टी P1 को सेटिस्फाई नहीं करवाता, जो 1 है वो प्रॉपर्टी 2 को भी सेटिस्फाई नहीं करवाता, जो 1 है वो प्रॉपर्टी 3 को भी सेटिस्फाई नहीं करवाता। 1 इन तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाता। इसका मतलब ये हुआ जो 1 है ना वो ई ऑफ जीरो के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस बात है ना, क्योंकि वो किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाता और ई ऑफ जीरो के अंदर वही नंबर पड़े हैं जो किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवा रहे, तो उसका मतलब है 1 इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन मुझे पता है कि जो 1 है वो तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, प्राइम नंबर तो स्टार्ट ही 2 से होते हैं। इसका मतलब है जो 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है ना, जो मतलब 1 है उसको मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं और वो यहाँ पे मतलब कि फजूल में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जो 1 यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया था मैं उसको माइनस कर दूँ। दैट्स इट। अब ये मेरे पास जो टोटल मेरे पास एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन मेरे पास शो करेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं, कितने मेरे पास टोटल प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेकर 48 के बिटवीन, जिसमें 1 और 48 इंक्लूड हैं। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे टास्क सिर्फ ये रह गया कि मैंने ई ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लुक एट दिस, मुझे पता है कि जो मेरे पास ई ऑफ जीरो है ना, जो हमारे पास जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की हमने करोलरी की थी, इसको मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है, वो करोलरी हमें बताती है कि जो हमारे पास ई ऑफ जीरो है ना, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू W0 माइनस W ऑफ 1 प्लस W ऑफ 2, और हमने तब तक जाना है जब जहाँ जितनी हमारे पास प्रॉपर्टीज, हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है ना, तो हमने W3 तक जाना, W3। ओके, ई ऑफ जीरो हमारे पास ये आ गया है।
अब बच्चे मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ई ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए मुझे डब्ल्यू ऑफ ज़ीरो निकालना पड़ेगा, W1, W2 और W3 हमारे पास चारों के चारों एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब जो W ऑफ ज़ीरो है, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था W ऑफ ज़ीरो इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द कार्डिनैलिटी ऑफ S। अब मुझे पता है कार्डिनैलिटी ऑफ S मीन्स कि S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। S के अंदर मेरे पास जो टोटल एलिमेंट्स है वो है 1 से लेकर 48 तक। इसका मतलब है S की कार्डिनैलिटी है वो एग्जैक्टली मुझे पता है वो 48 है। फर्स्ट टास्क हो गया। सेकंड पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है W ऑफ 1। W ऑफ 1 मीन्स कि हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो यहाँ तो प्रॉपर्टी 1 को सेटिस्फाई करवा रहे हो या प्रॉपर्टी 2 को सेटिस्फाई करवा रहे हो या प्रॉपर्टी 3 को सेटिस्फाई करवा रहे हो। प्रॉपर्टी 1 को सेटिस्फाई करवाने का मतलब है कि 1 से लेकर 48 तक वो सारे के सारे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहे हो। देखिए हमने प्रॉपर्टी 1 तो यही की थी ना कि कोई भी एलिमेंट प्रॉपर्टी 1 को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा अगर वो 2 उसको डिवाइड कर रहा हो। तो इट मीन्स वो सारे के सारे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं वो मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। और हमने डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा था दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज़ करूँगा तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 48 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अगेन 48 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो प्रॉपर्टी 2 को सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके लिए मतलब है 48 तक वो नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हैं 48 डिवाइडेड बाय 3 इन प्लस जो थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे उसके लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगेगा 48 डिवाइडेड बाय 5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें आंसर ये देता है कि हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 2 तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा हमारे पास आंसर आएगा 24 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास आंसर 16 देगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा लाइक हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे कहता है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर वो वाला इंटीजर आता है दिस इज इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस आर इक्वल्स टू 9 पॉइंट समथिंग। वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 9 पॉइंट जितना भी इसका आंसर आता है लाइक हमारे पास इसका आंसर आता है 9.6। तो 9 पॉइंट्स ऐसा कोई भी हमारे पास सबसे बड़ा इंटीजर जो 9.6 से छोटा हो तो ऑब्वियसली बात है वो 9 आता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास बना 49। सिमिलरली अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू W ऑफ 1 की। नाउ लुक एट दिस, सॉरी W ऑफ 2 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। W ऑफ 2 मीन्स कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो एट अ टाइम दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। जो दो प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास जितने भी ग्रुपिंग बन सकती हैं वो बना लेते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास P1 और P2 को सेटिस्फाई करवा रहे हो प्लस वो सारे के सारे एलिमेंट्स S के जो प्रॉपर्टी P1 और P3 को सेटिस्फाई करवा रहे हो प्लस वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी P2 और P3 को सेटिस्फाई करवा रहे हो। अब प्रॉपर्टी P1 और P2 को सेटिस्फाई करवाने का मकसद ये है कि 48 तक वो सारे के सारे नंबर जो 2 पे भी डिविजिबल हो और 3 पे भी डिविजिबल हो। इट मीन हमारे पास अगर ऐसा नंबर जो 2 पे भी डिविजिबल है 3 पे भी डिविजिबल है वो वही वाला नंबर होगा जो 2 और 3 के एलसीएम पे डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 के जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो 48 डिवाइड बाई 6 और इसका हम लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस सिमिलरली वो सारे के सारे एलिमेंट जो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 3 को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 3 को सेटिस्फाई करवाने का मकसद है कि 48 तक वो सारे के सारे नंबर जो हमारे पास 2 और 5 पे डिविजिबल हो। 2 और 5 का जो हमारे पास एलसीएम आ रहा है वो हमारे पास 10 आ रहा है। इसी इक्वल्स टू द ऐसे के नंबर जो 10 पे डिविजिबल और प्लस ऐसे नंबर जो प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को सेटिस्फाई करवा रहे हैं वही वाले नंबर होंगे जो 3 और 5 के एलसीएम पे डिविजिबल होंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज बेसिकली 15। तो ओवरऑल वी विल गेट हमारे पास जो W ऑफ 2 का आंसर आएगा दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 8। मैं यहाँ पे
डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ 8 + 3 + 4, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आएगा दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू, हाँ थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, 4 इधर आना था, 3 इधर आना था, तो इट्स ओके। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा बेटा 15। W(2) का आंसर आ गया हमारे पास 15। सिमिलरली अब मुझे W(3) फाइंड आउट करना है, तो W(3) मीन्स कि वो सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एट ए टाइम 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो 3 प्रॉपर्टी मीन्स कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो P1 को भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं, जो P2 को भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं, जो P3 को भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो मेरे पास 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, जो 3 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, जो 5 पे भी डिवाइड हो रहे हैं। अब वही वाले एलिमेंट्स होंगे जो 2, 3 और 5 के एलसीएम पे डिवाइड होंगे। तो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं 48 को उनके एलसीएम मीन्स 30 पे डिवाइड करूँगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.6। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे बताता है कि वो सबसे बड़ा इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेसर इक्वल्स टू 1.6 वो मेरे पास मान आता है। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया W(3) का। नाउ लुक एट दिस। अब अगर मैं यहाँ पे E(0) की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो E(0) की वैल्यू हमारे पास आती है, जैसे कि मैंने इसको स्टार्ट में भी लिखा था, E(0) बेसिकली हमारे पास इक्वल आता है W(0) माइनस W(1) प्लस W(2) माइनस W(3). तो अगर हम यहाँ पे इनकी सारे की सारी वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं W(0) इज़ बेसिकली 48 माइनस 49 प्लस 15 एंड माइनस 1। द ओवरऑल आंसर विल बी इक्वल टू 13। तो E(0) का हमारे पास आंसर आ गया है 13। नो, अब हमने कहा था कि हमारे पास इक्वेशन 1 है, उस इक्वेशन 1 में बेसिकली हमने टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स को फाइंड आउट किया था। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज़ करता हूँ तो आई कैन से दैट फ्रॉम 1 नंबर ऑफ प्राइम्स, जिसको हमने बेसिकली लिखा था दिस इज इक्वल्स टू E(0) प्लस 3 माइनस 1। हमने कहा था कि दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 13 प्लस 3 माइनस 1। तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 15। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 48 तक टोटल हमारे पास 15 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम हैं। अगर हमारे पास 15 प्राइम हैं तो बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे हमारे पास कंपोजिट हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की। एक तो हम जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ प्राइम्स बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सीव ऑफ एर्थोसिस को यूज़ करते हैं तो उस सीव को यूज़ करते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे पास कितने नंबर हैं जो कंपोजिट हैं दोनों और कितने नंबर प्राइम हैं। मतलब वहाँ से मैं पूरी लिस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन जो जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है ये मुझे लिस्ट तो नहीं देगा, ये सिर्फ मुझे इतना बता देगा कि कितने नंबर हैं जो प्राइम है। मतलब मुझे उन प्राइम नंबर्स की काउंटिंग दे देगा कितने प्राइम है, वो कौन कौन से प्राइम है, ये मुझे जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन नहीं बताएगा। That's it, beta. This is the end of lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.